टीटीपी से मामला तय नहीं पा सके, इसीलिए लड़ाई का माहौल बन गया है। अफगानिस्तान में कलअदम टीटीपी भारत की सपोर्ट से हमलों में इजाफा कर रही है। तमाम आईजीज और सेक्रेटरीज को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की दहशतगर्द हमलों की मजम्मत। कहा, अफगानिस्तान में गैर मुल्की फ़ौजें जो सामान छोड़कर चली गईं वो दहशतगर्दों को मिला। मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं। शिकस्त दहशतगर्दों का मुकद्दर है। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान के लिए खुसूसी सेक्टर्स में प्लॉट्स की स्कीम गैर आईनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया। अदालत ने फैसले में लिखा कि रियासत की जमीन अशराफिया के लिए नहीं, सिर्फ अवामी मफाद के लिए है। जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, पब्लिक ऑफिस होल्डर्स मफाद आमा के खिलाफ जाती फायदे की पॉलिसी नहीं बना सकते। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी आइन के खिलाफ कोई स्कीम नहीं बना सकती। तवक्को है काबीना और वज़ीर आज़म चारों सेक्टर से मुताल्लिक मफाद आमा के तहत पॉलिसी बनाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग को 2 हफ्ते में फैसला काबीना के सामने रखने का हुक्म। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक अटॉर्नी जनरल का होम ऑफिस को खत लिखा। 28 जनवरी को डॉक्टर फयाज ने नई दस्तावेज जमा कराई। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक लाहौर हाईकोर्ट में जमा कराई गई दस्तावेज पंजाब मेडिकल बोर्ड को फराहम की जाए। मेडिकल बोर्ड नवाज शरीफ की सेहत और सरगर्मियों से मुतालिक अपनी राय देगा, जिसके बाद आइंदा का लाहे अमल तय होगा। लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की वतन वापसी के जामिन शहबाज शरीफ हैं। पाक चीन दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वजीर आजम 4 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। चीनी सदर और हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। दौरे के दौरान मुतादिद MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत भी होंगे। वजीर आजम विंटर ओलंपिक्स गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरे चीन पर वज़रा पुरुम्मीद फवाद चौधरी कहते हैं कि वज़ीर आज़म के दौरे चीन से 2 तरफा ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। चीनी सदर 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले कि चीन इज़हार यकजहती के लिए जा रहे हैं। चीन से हमेशा अच्छे सफारती ताल्लुकात रहे हैं। असद उमर का कहना है कि मुल्क में सरमायाकारी लाने का टास्क मिला, उम्मीद है इसमें कामयाबी होगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि हम चीन से मदद तलब करने के लिए जा रहे हैं। मोनाल रेस्टोरेंट को सील करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेस्टोरेंट को सील करने वाले असिस्टेंट कमिश्नर की सरजनिश कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, रेस्टोरेंट को क्या कवानीन के मुताबिक सील किया गया? सरकारी वकील ने असिस्टेंट कमिश्नर का नाम ले लिया, जिस पर AC ने मौक़िफ़ अपनाया कि ज़बानी अहकामात पर सील किया गया। अदालत ने रिमार्क दिए, एक इदारे ने गलत काम किया, सील करने का गलत तरीका इस्तेमाल किया है। अदालत ने चीफ कमिश्नर ऑफिस से पीर तक वजाहत तलब कर ली। रेस्टोरेंट सील होने के बाद गरीब स्टॉल होल्डर्स का रोज़गार भी ख़त्म। स्टॉल होल्डर्स कहते हैं हमें सामान उठाने की इजाज़त भी न दी गई। कैंटोनमेंट इलाकों से निजी स्कूल्स की बेदखली से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने नई रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए, रिपोर्ट में स्कूल्स की बेदखली के सारे इश्तिहारात 2021 के हैं। 2019 और 2020 के इश्तिहारात किधर हैं? वकील ने बताया, तमाम इश्तिहारात मौजूद हैं। अदालत की सहूलत के लिए 2021 के इश्तिहार लगाए गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कैंटोनमेंट से स्कूल्स की बेदखली के जितने पब्लिक नोटिस जारी हुए तफसील दें। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म के खिलाफ सख्त ज़बान महंगी पड़ गई। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ नाशाइस्ता ज़बान के इस्तेमाल पर ओलंपियन रशीद उल हसन पर 10 साला पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जानिब से पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कॉपी कायमा कमेटी कौमी असम्बली को भिजवा दी गई। सड़कों पर कचरा, पानी की अदम दस्तयाबी पर कराची के अवाम टैक्स क्यों दें? वसीम अख्तर कहते हैं, सिंध के स्कूलों में 10,000 से ज़ायद गोश्त मुलाजमीन हैं। सिंध बल्दियाती एक्ट में बहुत खामियां हैं। ये एक्ट आइन के शिक 140A की खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला सिंध से दरख्वास्त है कि सूबे की तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम दें।
मकामी हुकूमत को मालियाती इख्तियारात देना होंगे। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं जब मसाइल आज हैं तो कल का इंतजार क्यों? क्या सिंध के हवाले से जो फैसला आया वो नाफिज होगा? सिंध हुकूमत फैसले के खिलाफ नजर सानी में जाएगी। नजर सानी समात होगी, दरखास्त मुस्तरद होगी तो कानून साजी होगी। मुल्क में कोरोना का हलाकत खेज दिन, एक दिन में मजीद 42 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मजीद 5830 अफराद कोरोना से बीमार पड़ गए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9.75% रही। मुजफ्फराबाद में कोरोना की सबसे ज्यादा शरह 44% रिकॉर्ड, पेशावर में शरह 24%, मर्दान 27%, कराची में शरह 18%, लाहौर में 12%, इस्लामाबाद में ये शरह 10% रही। बहावलपुर में 14 साला अलिशबा नामी घरेलू मुलाजमा की पुरअसरार मौत। मालिकान ने अहल खाना को बच्ची की मौत की इत्तला के बाद घर मैयत पहुंचा दी। बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, जिस पर अहल खाना ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। मुल्क में खाद बहरान संगीन, यूरिया खाद की सप्लाई मुमकिन न हो सकी, किसान दरबदर हो गए। फैसलाबाद में डीलर्स के जरिए खाद सप्लाई सुस्त रवि का शिकार। ब्लैक में एक बोरी 2500 से 3000 रुपए तक फरोख्त होने लगी। उधर लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत से किसानों को खाद की फराहमी की ताज़ा रिपोर्ट तलब कर ली। सूबे में यूरिया खाद की खपत और खाद की स्मगलिंग रोकने के इक़दाम से आगाह करने की हिदायत। तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत तारीख की वाहिद हुकूमत है जिस पर करप्शन का कोई दाग नहीं है। शफाफियत के साथ रिकॉर्ड तरक्याती मंसूबे मुकम्मल करा रहे हैं। वहाँ भी गए जहाँ कोई नहीं गया, वहाँ भी काम किए जहाँ किसी ने नहीं किए। वज़ीर आला पंजाब की बार्थी में कबायली अमायदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार ने तौसा में 21 मंसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। मंसूबों में स्कूलों की तामीर, तौसी, अस्पतालों की अपग्रेडेशन, सड़कों की तामीर और मरम्मत शामिल। वज़ीर आला ने तौसा के लिए रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस की चाबियां डिविजनल इमरजेंसी ऑफिसर के सुपुर्द की। चीन या अमरीका, पाकिस्तान जिसका मर्जी इंतखाब करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तान के चीन के करीब होने से मुताल्लिक सहाफ़ी के सवाल का जवाब। नेड प्राइस ने कहा कि किसी मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं कि अमरीका या चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। पाकिस्तान से कई शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान अमरीका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। हुकूमत पाकिस्तान से अमरीका के अहम ताल्लुकात कायम हैं। डैरन सैमी, हम आपको मिस कर रहे हैं। कराची स्टेडियम में एक परस्तार ने प्ले कार्ड लहरा दिया। ट्विटर पर पोस्ट शेयर की तो डैरन सैमी ने जवाब में लिखा, मैं भी आपको मिस कर रहा हूँ।